क्या तुमने कभी सच में रुककर यह सोचा है कि अगर आज तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं तो तुम क्या करोगे? किससे मिलोगे? किसे माफ करोगे? किसे गले लगाओगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम वैसे ही जियोगे जैसे अभी जी रहे हो? मैं कोई डराने वाली बात नहीं कर रहा, मैं उस सच की बात कर रहा हूँ जिसे अगर तुमने एक बार सच में समझ लिया तो तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी, तुम्हारी सांस लेने का तरीका तक बदल जाएगा। और यह कहानी उसी बदलाव की है। बहुत समय पहले उत्तर के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से ग्राम में एक युवक रहता था। उसका नाम आर्य था। आर्य के पास सब कुछ था जो एक सामान्य इंसान चाहता है। घर था, परिवार था, व्यापार था, सम्मान था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अनजाना खालीपन था। वह रात को देर तक छत पर बैठा आकाश देखता रहता और खुद से पूछता, आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ? दिन में वह लोगों के सामने मुस्कुराता, व्यापार करता, मित्रों के साथ हंसता, पर रात होते ही उसका मन जैसे किसी अंधे कुएं में गिर जाता। उसे गुस्सा जल्दी आता, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता, किसी की सफलता देखता तो भीतर जलन उठती, और जब अकेला होता तो खुद से ही नफरत करने लगता। एक दिन गांव में खबर फैली, तथागत इस मार्ग से गुजरेंगे। लोग रास्ते पर इकट्ठा होने लगे, बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए, औरतें फूल लेकर खड़ी हो गईं, पुरुष आपस में चर्चा करने लगे। आर्य ने पहले ध्यान नहीं दिया, उसे लगा साधु संत आते जाते रहते हैं, मेरे भीतर का तूफान कौन शांत करेगा। लेकिन फिर भीड़ के उस पार उसने एक चेहरा देखा, शांत, निर्मल, ऐसा जैसे समय भी उनके आसपास धीमा पड़ गया हो। वह बुद्ध थे। आर्य की आंखें उनकी आंखों से मिलीं और उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की दीवारें देख ली हों। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। आर्य के पांव अपने आप चल पड़े। कोई आदेश नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी, बस एक खिंचाव था। गांव पीछे छूट गया, खेत, पगडंडियां, फिर घना जंगल। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी की धारा तेज थी, पानी ठंडा। बुद्ध ने कहा, पार करो। आर्य ने पानी में कदम रखा। धारा उसे डगमगाने लगी। वह संतुलन बनाने लगा, जितना रोकता उतना गिरता। तभी उसने देखा बुद्ध बिना संघर्ष के बहाव के साथ चल रहे हैं। आर्य ने पहली बार अपने भीतर की जिद छोड़ी और बस चल पड़ा। वह पार पहुंच गया। बुद्ध बोले, जीवन को जितना पकड़ोगे वह उतना ही तुम्हें गिराएगा, जितना उसे स्वीकारोगे वह उतना ही तुम्हें संभालेगा। आर्य चुप था, लेकिन भीतर कुछ हिला। रात को वे एक पहाड़ी पर रुके। आग जलाई गई, आकाश में तारे थे। बुद्ध ने कहा, आज रात मत सोना, बस देखना। आर्य बैठा रहा। अंधेरा गहरा होता गया और उसके भीतर की परतें खुलने लगीं। उसे अपने बचपन की याद आई, माँ की गोद, पिता की डांट, पहली हार, पहली ईर्ष्या, पहला झूठ, पहला पछतावा। वह रोया, हंसा, चुप हुआ। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। भोर से पहले बुद्ध बोले, यह पहला उपहार है, अपने भीतर देखना। सुबह वे फिर नदी किनारे गए। पानी में आर्य ने अपना चेहरा देखा। लहरें उसे तोड़ रही थीं। बुद्ध ने लकड़ी फेंकी, लहरें और तेज। यह तुम्हारा मन है, हर घटना एक लकड़ी है, तुम खुद को खो देते हो। आर्य ने पहली बार सांसों को देखा, मन को देखा, और थोड़ी देर बाद पानी शांत हुआ। उसने खुद को साफ देखा। यह दूसरा उपहार है, भीतर और बाहर का आईना। दोपहर को वे एक बूढ़े व्यक्ति से मिले जिसका मटका टूट गया था। बुद्ध बोले, मदद करो। आर्य ने मिट्टी खोदी, पानी मिलाया, नया मटका बनाया। उसके हाथ गंदे हुए, कपड़े मिट्टी से भर गए, लेकिन भीतर अजीब सुकून था। बुद्ध बोले, यह तीसरा उपहार है, बिना स्वार्थ के देना। शाम को वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। बुद्ध बोले, नीचे देखो। आर्य ने झांका, गहराई, अनंत खालीपन। बुद्ध बोले, सब कुछ समाप्त होगा, शरीर, विचार, संबंध, सफलता, डर, सब जो बचेगा वह यही खालीपन है। आर्य कांप गया। तो जीने का अर्थ क्या है? बुद्ध मुस्कुराए, यही चौथा उपहार है। जब जान जाओगे कि सब अस्थाई है, तभी हर पल को पूरे मन से जी पाओगे। 24 घंटे पूरे हुए। आर्य वही था, और फिर भी वह बिल्कुल वही नहीं था। वह गांव लौटा, लोग वही थे, रास्ते वही, समस्याएं वही, लेकिन अब वह अलग था। वह हर सुबह सांसों को देखता, हर घटना को लकड़ी समझता, हर दिन कुछ देता और हर रात खालीपन को याद करता।
धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग सुनने लगे, झगड़े कम हुए, चिंता कम हुई। एक दिन सूखे की खबर आई, पड़ोसी गांव भूखा था। लोग डर गए, हमारे पास भी कम है। आर्य बोला, जो अस्थाई है उसे पकड़कर क्या करेंगे, जो दे सकते हैं दें। कुछ ने विरोध किया, कुछ हंसे, लेकिन कुछ आगे आए। अनाज बांटा गया, पानी भेजा गया, और उस रात आर्य ने महसूस किया, असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हुआ है। वह जान चुका था, दुख इसलिए नहीं था कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए था क्योंकि वह उसे पकड़कर बैठा था। अब वह जानता था, जीवन को पकड़ना नहीं, जीना है। और शायद अगर तुम यह कहानी यहाँ तक पढ़ चुके हो तो तुम्हारे भीतर भी कुछ हल्का हुआ होगा, क्योंकि सच यही है, परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं आता। वह आता है जब तुम देखना शुरू करते हो, स्वीकार करना शुरू करते हो, देना शुरू करते हो, और अस्थाई को अस्थाई मान लेते हो। 24 घंटे काफ़ी होते हैं अगर तुम सच में जाग जाओ। और सवाल ये नहीं है कि कहानी कब शुरू होती है, सवाल ये है तुम कब शुरू करते हो।